आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। मुद्दे जम्मू कश्मीर के, मुद्दे मुल्क के, मुद्दे सियासत के, मुद्दे हालात के, और सियासत, हालात और वाक़ात के बीच में इन दिनों कश्मीर में एक बवाल चल रहा है। ये पूरे कश्मीर में है, जम्मू के कई इलाके भी इसकी चपेट में आए। ये बवाल जो है ये सरकार का एक मामला है, उसी मामले को लेकर हैं, और आमतौर पर इसे कहा जाता है कि ये पावर का मामला है। अब ये पावर कुर्सी का पावर नहीं, वो पावर है जिसे लोगों को रोशनी मिलती है, जिसे लोगों के फ़ायदे मिलते हैं। अंग्रेज़ी में इसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और आमतौर पे कश्मीरी में या दूसरे लोकल लैंग्वेज में इसमें पावर कहा जाता है, और उर्दू में कहें तो बिजली कही जाती है। ये बिजली की मार, ये पावर की मार, ये इलेक्ट्रिसिटी की मार कश्मीर वैली में पिछले कई सालों से है। जम्मू में भी इससे, जम्मू के लोग भी इससे प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन आमतौर पर कश्मीर सरमा में, जम्मू गर्मा में, और इन सरमा और गर्मा के बीच में जम्मू से पावर क्राइसिस, गर्मा में तो कश्मीर से विंटर्स में। तो इन दिनों जम्मू कश्मीर के, कश्मीर ज़िले से लेकर जम्मू के कई इलाकों में पावर क्राइसिस हो चली है, और ये पावर क्राइसिस अब की बार बहुत संगीन है। आम लोगों की शिकायत है। आम लोग बताते हैं कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, जब पिछली बार सरकारें हुआ करती थी, उनके तनाजुर में, उनके मुकाबले में, हिंदी में कहें उनकी तुलना में आज की डेट में पावर क्राइसिस अरूज पे है। 2 घंटे कहीं बिजली आती है, कहीं 4 घंटे आती है, कहीं मीटर्ड और अनमीटर्ड के इलाकों में भी सूरत-ए-हाल वही है। और इसके साथ साथ एक और बवाल खड़ा किया जा चुका है। ये सरकार पर इल्ज़ाम है, और सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि अब की बार बिजली का बिल जो है इस तरह से बढ़ाया गया है कि किसी के देने की हिम्मत नहीं है। अमीर से अमीर आदमी भी बिजली का बिल जिस तरह से बढ़ाया गया है वो पे नहीं कर सकता है। और फिर जिन लोगों को सरकार की सब्सिडी मिलती है, जिन लोगों को सरकार बीपीएल कैटेगरी में सरकार जिन लोगों की मदद करती है, जिनको राशन बिलो पॉवर्टी लाइन या एबीएल, जो इतने भी लोग हैं उनको, जिन पे सरकार राशन जो है वो कम कीमतों में देती है, उनको भी बिजली का बिल जो है डबल किया जा चुका है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और हमने अहदेदारों से भी पूछा था, हमने सरकारी ज़राए से भी पूछा था बिजली का बिल डबल क्यों हुआ, तो बताते हैं कि डबल नहीं हुआ, बढ़ाया गया है। और ये बढ़ाया गया है 5 साल के बाद। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ग्राउंड पर सेंसस किया है, तब बढ़ा गया है। और हमने जब पूछा कि बिजली का बहरान क्यों है, बिजली कम क्यों है, तो हमें सरकार ने बताया कि कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने जो सरकारी ओहदेदार, जो हमारे जराया होते हैं, जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछने की बात की, मालूम करने की बात की, तो बात निकल के यही आई कि कैपेसिटी है सरकार के पास, जम्मू कश्मीर में बिजली को ला सकती है, बिजली स्टोर कर सकती है, बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो कश्मीर में है इस वक्त, बिजली जो है नेशनल ग्रिड से परचेज करनी होती है, वो परचेज नहीं की जाती है। परचेज इसलिए नहीं की जाती है, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी तब पॉलिटिकल नुमाइंदों पे एक प्रेशर हुआ करता था आवाम का, और वो खुद महंगी सस्ती कहीं न कहीं जुगाड़ वगैरह करके बिजली परचेज नेशनल ग्रिड से कर ही लेते थे। अब की बार में परेशानी यह है कि ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी महंगी या जुगाड़ करने की तो जानती नहीं है। वो कायदा प्लस कानून देखती है। चिट्ठी पत्र लिखेगी, चिट्ठी पत्र में एक पॉइंट आएगा, उसका जवाब लिखा जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट क्वेरी रेज की जाएगी। तो चिट्ठी पत्र में ब्यूरोक्रेसी इस वक्त फंसी हुई है, तो परचेजिंग हो नहीं रही है। तो जब परचेजिंग नहीं हो रही है तो फिर जम्मू कश्मीर में बिजली आएगी नहीं, नेशनल ग्रिड बिजली देगा नहीं। तो बिजली ना मिलने की वजह से सरकार और अवाम के दरमियान बहुत बड़ा खिला पैदा हो चुका है। और इसी खिला में सबसे बड़ी बात, ये तस्वीर जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं, ये कल कुलगाम की हैं। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत कल निकली हुई थी, और देखिए कुलगाम के एक छोटा सा दमालाजीपुरा, एक छोटा सा इलाका, उस छोटे से इलाके में इस तादाद में लोग बिजली के बहरान को लेकर निकले हुए थे, हाथ में लालटेन निकले हुए थे। ये एक तस्वीर है, हमने कल बडगाम में देखा, कुपवाड़ा में देखा, सोपोर में देखा, लोग निकले हुए हैं, बिजली का बहरान है। और इसी बिजली के बहरान में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब। लेकिन मैं इसी मुद्दे पर, आज जुम्मे का दिन है, फटाफट में डिस्कस करना चाहूंगा मुद्दा जमीनी हकायक क्या है। राजा मुजफ्फर सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर में हमारे नुमाइंदे, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले श्रीनगर में कुछ लोगों से हमने बात की, जरा उनकी सुन लेते हैं, वो क्या बताते हैं कि क्या है सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में। जरा सुनिएगा आम शहरी कश्मीर का, श्रीनगर के क्या बताता है। यहाँ पे विंटर्स आते हैं तो अक्टूबर एंडिंग से ही यहाँ पे जो बिजली है वो गायब हो जाती है, और मामूल के मुताबिक इस साल भी जो स्टार्टिंग नवंबर है उसमें ही बिजली गायब हो गई। उसके साथ साथ जब आपने सुना होगा पिछले 5-6 महीनों से लगातार एक प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पे वो नए डिजिटल स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। ये कहा गया था कि जब स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, डिजिटली लगेंगे, आपके घर में इंस्टॉल होगा, तो वहाँ पे आपकी जो बिजली है वो 24/7 रहेगी। लेकिन उससे भी सभी बखूबी वाकिफ़ है कि स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद क्या बिजली लोगों के पास है। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने विदाउट एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर एक प्रोसेस के बाद आपको ये चेक करना था कि किस घर में कितनी कंजप्शन है बिजली
बिजली की, कौन घर कितना इस्तेमाल कर पा रहा है, कितनी बिल आ रही है, उसी से हिसाब से आपको बिजली में हाइक करना था। लेकिन आपने रैंडमली बिजली में 8% का हाइक कर दिया, यानी जिसकी बिल 200 रुपये आती थी उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो हुकिंग नहीं करता है उसको भी आपने 8% चढ़ा दिया, जो दिन दहाड़े हुकिंग भी करता है जिनकी बिल 3000 आती है उसको भी आपने वही 8% चढ़ा दिया है। बिल्कुल एक नाइंसाफी है। एक प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए। आपके इंस्पेक्टर, आपके लाइनमैन को पूरा पता है कि किस घर में कितनी कंजप्शन है, कितनी हुकिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद एक, इसे मैं मनमानी कहूं या लोगों के साथ नाइंसाफी कहूं, ये गलत नहीं कहना होगा। देखिए इस वक्त पे विंटर्स में अगर आपने डिजिटल स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं तो पहले बिजली प्रॉपर रखिए। अगर हर एक फर्द आज पूरी बिजली बिल पे करता है, वहां पे उनको आप बिजली प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद आप बिजली हाइक करने का सोचिए। लेकिन इस वक्त पे बिजली हाइक करना और उसके बाद बिजली प्रोवाइड नहीं कराना, मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक लोगों के साथ इंसाफ है। कुछ कहने के लिए रहा नहीं सरकार के लिए। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, बट ऑन ग्राउंड कुछ दिख नहीं रहा है। पहले बोला गया स्मार्ट मीटर्स लगाइए, हमें घर में 1 साल हो गया स्मार्ट मीटर को लगाते हुए, बट अभी हमें भी घर में पावर जा रहा है। हमें बोला गया था आप स्मार्ट मीटर लगाओ, कटेलमेंट नहीं होगी पावर की, बट फिर भी हो रही है। अब आप फीस देखेंगे, मैं अपनी बात करूँगा, 200 यूनिट तक हमें 2 रुपये यूनिट पर यूनिट देने पड़ते हैं। 200 यूनिट से 400 यूनिट अगर जाएंगे तो हमें 3 रुपये देने पड़ते हैं। अगर 400 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो हमें 3 रुपये 80 पैसे देने पड़ते हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार के बड़े बड़े दावे, प्रेस रिलीजेस देना, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होना, अफसोस की बात है। हाउ कैन इट बी जस्टिफाइड? हमारे अपने रिसोर्सेज है। कल एलजी साहब का स्टेटमेंट आया, अगर हम बाहर से पावर नहीं लाएंगे तो यहाँ पे बिजली नहीं रहेगी। वो स्टेटमेंट किस बुनियाद पे उन्होंने बोला, पहले उनसे ये सवाल आपको करना चाहिए, फिर आपको आम लोगों से बात करनी चाहिए। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये श्रीनगर में आम लोग बता रहे हैं, और कल ही आपको बताएं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उन्हें बड़ा फैसला लिया है, और जम्मू कश्मीर की सरकार ने कल बताया है कि जो रूफटॉप्स है सारे प्राइवेट जो बिल्डिंग मालिकों उसको अब सोलर सिस्टम दिया जाएगा, सरकार उस पर सब्सिडी देगी। बाकी सब्सिडीज़ का हाल तो हम बाद में बताएंगे सब्सिडी का। लेकिन राजा मुजफ्फर, मेरे साथ नदीम है, मेरे साथ कुपवाड़ा से साहिल है और श्रीनगर से फैसल है, ये 4 लोग हैं। राजा मुजफ्फर सोशल एक्टिविस्ट हैं। पहले नदीम से जानना चाहूँगा, नदीम आपका खित्ता चिनाब, रामबन और डोडा कश्तवाड़, इस इलाके में बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, आपका हाल क्या है? बिजली का हाल अहवाल, आम लोग कितने खुश हैं सरकार की बिजली प्रोवाइड करने से, फटाफट में बताइएगा। जी बिल्कुल सलाम एजाज, ये तो बात वही है कि आपने कहा कि चिनाब वैली में हम देखें तो बिजली की पैदावार में चिनाब वैली तो आगे है, लेकिन चिराग तले अक्सर अंधेरा ही देखने को मिलता है। क्योंकि आप किश्तवाड़ को देखें, डोडा या रामबन को देखें तो हर जगह से क्राइसिस है बिजली को लेकर, बिजली सप्लाई को लेकर, बिजली की गैर आलन या कटौती को लेकर। क्योंकि शाम होते होते ही बिजली गायब हो जाती है। दिन भर अगर आप देखें, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है, आप ऑनलाइन सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आपके पास बिजली नहीं होगी तो फिर आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही कुछ हाल है किश्तवाड़ का, डोडा का, रामबन का। जब आप किसी ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रांजैक्शन करना, लेकिन आपके फोन की बैटरी लो होती है। अगर हम देखें, क्योंकि बच्चे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन रात भर लाइट नहीं होती, यानी ये चीज की अब की बार ये ऐसा देखा जा रहा है कि जमाना कदीम की तरफ धकेला जा रहा है। हमारे बच्चे रात को दिए जलाकर तालीम हासिल करते हैं क्योंकि रात भर बिजली नहीं होती। कब बिजली आएगी वो पता नहीं, लेकिन आने के ठीक 5 से 10 मिनट बाद जाएगी ये सबको पता होता है। इस तरह का हाल बिजली का है खित्ता चिनाब के अंदर, जहां लोग हम देख रहे हैं कि काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और डिजिटल इंडिया का जहां फायदा लोगों को मिलना चाहिए था वो तमाम चीजें नहीं मिल पा रही है। ना तो आप टीवी स्क्रीन पर बैठ सकते हैं क्योंकि आपके पास लाइट नहीं है, मोबाइल फोन की बैटरी भी आपको डर डर के इस्तेमाल करनी है। तो कुल मिलाकर परेशान हाल है इस वक्त खित्ता चिनाब के लोग भी बिजली सप्लाई को लेकर, बिजली की गैर आलन। चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया नदीम, आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा मुजफ्फर मेरे साथ हैं। राजा मुजफ्फर सोशल एक्टिविस्ट है, अवामी सवाल उठाते हैं, अवामी मामलात उठाते हैं, और इस वक्त राजा मुजफ्फर एक पहाड़ी इलाके में, दूर दराज के बड़गाम के ऊपरी इलाके में, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा बहुत पहाड़ पे हूं, वहां पे क्या सिचुएशन है राजा मुजफ्फर, और ये सारा जो सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में बन रही है, साफ जाहिर है जमीनी हकायक है, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, सरकार के जो मामलात हैं वो अपने तरह से बताएगी। लेकिन राजा मुजफ्फर से जान जाएंगे। राजा मुजफ्फर, अगर हम आपसे जाने क्या है ताज़ा तरीन सिचुएशन कश्मीर की सूरत हाल बिजली के बहरान की। देखिए सनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं बहुत ही दूर दराज इलाके में हूँ जैसे आपने कहा, बट एक अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे सिग्नल है, यहाँ पे अच्छा नेटवर्क है, वो अच्छी बात है, इसलिए मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ। इस गांव का नाम है चालियन सूटीनाड़, और इसके ही एक जंगल में हूँ मैं, इसकी यहाँ पे एक नंगड़ू बस्ती बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपसे, क्योंकि
फीस में इतना ज्यादा इजाफा हुआ फीस में। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेंगड़ू बस्ती यहाँ पे है, ये दारवन इलाके में आता, तलियन तारिक शरीफ इलाका है ये बड़गाम का। पहले तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फीस में इजाफा किया गया। मेरे हाथ में चंद बिल्स है यहाँ पे। एक बिल मेरे पास यहाँ पे है गुलाम मोहम्मद नेंगड़ू की। गुलाम मोहम्मद नेंगड़ू साहब मेरे साथ में ही खड़े हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा इनको फ्रेम में ला सकते हैं तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं आप कितने बुजुर्ग हैं। ही इज मोर देन 80 years old, 85 की एज है और घर में कोई इनकम नहीं है, कोई इनका कोई कमाने वाला नहीं है। छोटी सी बच्ची इसकी, इसने बहुत लेट शादी की है। आप इनका घर देखिए, इनका घर एक रूम में एक लैंप चलता है और इनका जो बिजली का बिल है 346 114 रुपए था, इसको एक लैंप चलता था इसका। अब इसको बनाया गया है 346 रुपीज, जबकि बिजली होती नहीं यहाँ पे। ट्रांसफार्मर इस गांव में जो है वो जी है 25 kV का खाली, 25 kV का ट्रांसफार्मर। और पिछले एक साल से मैं चिल्ला रहा हूं कि आप इनको जो है 63 kV कम से कम केवी दे दीजिए। नहीं दे रहे हैं इनको 63 kV का ट्रांसफार्मर। और वो 25 kV नहीं होगा, वो 25 kV से टेक्निकली कम ही होता है, इनको दिखाते हैं। और बिजली के बिल में यहाँ पे ये तकरीबन 20 लोग यहाँ पे रहते हैं, 20 घर रहते हैं इस मोहल्ले में, इस गांव में। यहाँ पे इतना ज्यादा, यहाँ पे मतलब बिजली होती ही नहीं है। नहीं मैं राजा मुजफ्फर एक आदमी बुजुर्ग को आपने दिखाया हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, उम्र इसकी 70 से 80 के बीच में मुझे भी नजर आ रही है। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सरकार ने इसको वो ओल्ड एज पेंशन वगैरह में ₹1000 भी देती होगी, उसके लिए हमें मालूम है वो आजकल दरपदरी इनको भी करनी पड़ती है। नहीं मिल रहा है, इनको जाना पड़े वेरिफिकेशन के लिए, ओल्ड एज पेंशन के लिए। वही आज उसमें भी फर्क। लेकिन सरकार ने इसको 300 350 बिल जमा कराने का बताया। अब ये उस 1000 में से बिल 400 कुछ हो गया है, अब 450 हो गया। अब 450 इसको पहले वही उसमें से बिल देना है। तो ये खाली एक साल पहले था। तो इसका घर वगैरह कैसे? इतना देखिए उछाल तो ठीक है, हर किसी रियासत में जो है बिजली के बिल कम किया जा रहा है, बीजेपी रियासतों में। अगर हम बीजेपी रियासत की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हाल ही में वहां पे था, सोलन में था, मैं कांगड़ा में था, मैं वहां पे जो है बिजली के फीस में 60% 70% रियायत दी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन वहां पे चल रहे थे। और वहां पे 24 घंटा बिजली होती है, 24 आवर, वो भी हिल स्टेट है, उनके भी रिसोर्स ज्यादा नहीं। राजा मुजफ्फर जरा आप लाइन पे रहिएगा, मैं जरा कुपवारा चलूंगा। साहिल शमीम कुपवारा से, क्योंकि आज हम दूर दराज के इलाकों, शहर में हर दिन मीडिया पहुंचता रहता है, शहर में लोग मुजाहरे भी करते हैं। कुपवारा दूर दराज के इलाकों में लोग बेचारे, जरा साहिल बताइए, कुपवारा सरहदी जिला, पहाड़ी इलाका, लोगों का आना जाना मुश्किल, परेशानियां वहां पे क्या है, बहरान है या नहीं, या लोग अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए सब खुश खरामी से जिंदगी गुजारे? सर मैं आपको बता दूं, अगले साल की बात करेंगे, हालांकि सरकार ने जो है बड़े बड़े दावे किए थे, उसके हिसाब से पहले जो है लोगों ने बात करी थी। बिजली का निजाम जो है ये सरहदी जिले कुपवारा में गर्म पर। साहिल आपकी आवाज, साहिल जरा अपना ऑडियो ठीक करिएगा, आपका कुपवारा में ये नेटवर्क जो है यह अक्सर जो है परेशान कौन रहता है, जरा आप ऑडियो ठीक करिएगा। मैं श्रीनगर से फैसल के पास चलूंगा, तब तक आप अपना ऑडियो ठीक करिएगा। फैसल, श्रीनगर में ये सारा बहरान जो है पैदा हुआ है, लोग मुजाहरे करते हैं, लोग इसके खिलाफ बड़ी नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर खास में, डाउनटाउन के इलाके में, वहां पे क्या सिचुएशन है? की बात करें तो यही यहाँ भी वही हाल जो इलाके में श्रीनगर में जो हाल है, क्योंकि किया गया है। मीटर इलाके में 4 घंटे की कटौती रहेगी, और उसके साथ साथ जो नॉन मीटर इलाके हैं उनमें 8 घंटे की कटौती रहेगी। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जो नॉन मीटर एरिया है वहां पे 8 ही घंटे की अब कटौती नहीं होती, उसके ज्यादा ही होती है। लोग जो है नालान है। आपको अगर बता दें, जब यूपी बनी थी तो उस वक्त जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जीसी मुर्मू साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2022 तक जो भी गैप है कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट के बीच में जो कैपेसिटी रहती है उसको हम कंप्लीट करेंगे और 2022 तक ये सारा मामला खत्म होगा। लेकिन 2022 से एक बार फिर से वही मामूल के मुताबिक अनशेड्यूल्ड पावर कट और उसके साथ साथ जो शुरू करार है और आज भी वो निकलते हो। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आपको पता होगा एक वर्ष पावर हिट
जम्मू कश्मीर को देखने को मिला था, खासकर श्रीनगर जिस वक्त कोविड-19 था और हॉस्पिटल में बिजली नहीं थी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को भी हो गई थी। उस वक्त भी एलजी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा, अगर हमें बिजली उधार भी लेनी पड़ी हम लेंगे और लोगों को सफर नहीं करवाएंगे। हालांकि अभी बिजली तो नहीं ली गई एक्स्ट्रा आम लोगों के लिए, लेकिन जो सफर लोग करे वो आज भी श्रीनगर के लोग सफर करे, जिस श्रीनगर पर गवर्नमेंट की अच्छी खासी नजर रहती है और लगातार कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी में आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बेसिक फैसिलिटी जो है वो अभी भी लोगों को नहीं मिल रही। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शेड्यूल में कर्टेलमेंट रूल है वो पहले ही इशू किया गया है और जो कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जो कैपेसिटी थी यहाँ पे वो 1300 मेगावाट थी और जो रिक्वायरमेंट होती थी वो 2000 मेगावाट रहती थी। उसके बाद कहा गया था हम ये जल्दी ही 2022 तक कंप्लीट करेंगे, जो गैप है इसको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज 2022 आया है। आज की जो कैपेसिटी है वो 17,500 के करीब है और जो रिक्वायरमेंट है वो 2500 मेगावाट के करीब चली गई और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी में बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही, लेकिन जो बोझ इससे बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट जो उससे बढ़ रही है वो दिन ब दिन बढ़ती ही नजर आ रही है। मैं रोकना चाहूंगा फैसल, जिस तरह मैंने सरकार के आदार शुमार देखे तो कैपेसिटी जो हमारे पास है बिजली की कैपेसिटी ट्रांसमिशन की वो बड़ी हुई है। वो सरकार हम उस पर कहें माने या ना माने इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन ये पावर जो है जब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है ठीक है वो बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन ये उस अगर बर्तन आपके पास बड़ा भी सही लेकिन उसमें चावल नहीं होंगे, खाना नहीं होगा तो खाओगे क्या, उसका फायदा क्या। कुपवाड़ा में साहिल शमीम से रब्ता हो चुका है। साहिल, आप तक आवाज़ सही आ रही है तो बताइए कुपवाड़ा में जनरल सिचुएशन क्या है। मैं जनरल एसेस कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह कुपवाड़ा से दूसरे इलाकों से फोन आते हैं और सुबह की शुरुआत हमें फोन कॉल से होती है कि मर गए, हाय तौबा, मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, ये सब कुछ मसाइल हैं। जी सनम, अगर हम सरहदी जिले कुपवाड़ा की बात करेंगे, जिस तरह से जो है अक्टूबर का महीना जो ही आता है तो कुपवाड़ा जिले में जो है बिजली गायब हो जाती है। अगर हम इस साल की बात करेंगे तो इस साल भी जो है यही हाल रहा है, क्योंकि हालांकि इसमें जो है इस साल जो है बैक टू विलेज 4 भी इंस्टॉल किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोगों के यही सवाल सबसे पहले रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के वहां पर गए बैक टू विलेज 4 में, तो लोगों के यही सवाल थे कि सबसे पहले जो है बिजली यहाँ पर गायब होती है, बिजली का जो निजाम है वो दरहम बरहम रहता है। तो वहां से जो है सरकार की जानब से भी अगर उनको ये जवाब माकूल जवाब मिला था कि इस साल जो है बिजली रहेगी। अगर हम प्राइवेट सेक्टरों की बात करेंगे, जिस तरह से जितने भी यहाँ पे कारखाने हैं या प्राइवेट सेक्टर है जिनको बिजली की अशद जरूरत होती है, खासकर अगर हम लोगों की बात करें, जो आम लोग हैं जिनके घर में बीमार है, उनके घर में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन पावर पे जो वो ऑक्सीजन वो जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, हालांकि उनको भी काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से टंगदार है, केरन है, मुच्छल है, वहां पर भी जो है बिजली का नामो निशान नहीं है। या बाकी साहिल, आपने कुपवाड़ा के टंगदार, मत्सिल, ये वादी लोला बहुत खूबसूरत है, नजदीक में है, वहां का क्या हाल अहवाल है? क्या लालपोरा में बिजली है? क्या दीवर के गांव में बिजली है? कलारूस में बिजली है? खुमरियाल में बिजली है? शुमरियाल में है? डोनीवारी में है? छिपोरा में है? सोगाम में है? जी बिल्कुल सनम, मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर हम टावन की बात करें, टावन में यहाँ पर बिजली नहीं रहती है तो गाँव की हालत क्या होगी ये तो आप बेहतर जानते होंगे। अगर हम वादी लोलाब की बात करेंगे, जिस तरह से सोगाम है, कि लालपोरा है, क्रूसन है, या कुलीगाम है, या कोरामा है, वहां पर भी जो है बिजली अक्सर बेशक जो है गायब रहती है। हालांकि चंद रोज पहले वावरा लोला में एक एहतजाज भी हुआ है, क्योंकि इस महीने की बिल जो है वो तकरीबन 460 रुपए के हिसाब से जो है लोगों को आई है और लोग नाला है। अगर वो बिल भी भरते हैं लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं है। अगर हम बात करेंगे बाकी इलाकों की, जिस तरह से क्रालपोरा है, तागाम है, हंदवारा है, राजवार है, बाकी इलाके हैं, वहां पर भी जो है बिजली गुल हो चुकी है। अगर महकमे की बात करेंगे तो महकमे से जुमेरात तक किया जाता है, वो बोलते हैं कि इसमें जो है लोड ज्यादा होता है, लेकिन ये सरकार की बात है, सरकार की बात। बहुत शुक्रिया साहिल। मैं राजा मुजफ्फर से जानना चाहूंगा। राजा मुजफ्फर, मैं बिजली के अहदेदारों से उनसे बात कर रहा हूं, ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, ऑन रिकॉर्ड कोई आज की डेट में कश्मीर में सरकारी अहदेदार नहीं बताता है, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर की स्टेट को बिलोंग करता है। यहाँ के जो रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई साहब ज़रा, तो ऑन रिकॉर्ड वो नहीं बताते, ऑफ द रिकॉर्ड वो बताते रहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड जिनसे भी बात की वो कहते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा मुल्क में सबसे ज़्यादा खसारे पे है। वो उसकी वजह वो बताते हैं कि हमारे पास लोड ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है, रेगुलेटरीज हैं, इलीगल है, ये वो बता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं।
हमारे यहाँ अपने पावर हाउसेज हैं और आमतौर पे हम सियासत भी जम्मू कश्मीर के पावर हाउसेज को लेकर करते आए हैं, पॉलिटिकल जमातें यहाँ की, इनके होते हुए भी खसारे में हमारी रियासत, वो कैसे, ये कहीं कभी समझ में आया? जी सनम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ऐसा होता था जब भी कोई बहरान बिजली का आता था या किसी और सेक्टर में, तो सरकारी जो अमला है वो मीडिया में आते थे, प्रेस में आते थे, अपनी वजाहत करते थे। अलमिया यह है कि यहाँ पे जो है सरकारी अमला वजाहत भी नहीं कर रहा है। अगर आप बिजली के किसी ऑफिसर को फोन करेंगे, इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को, कहीं के कमिश्नर को, वो बात करने को तैयार नहीं है। हमको तो जैसे जानवरों की हालत होगी इंसानों की यहाँ पे, क्या वो मतलब कोई बोलने वाला नहीं। इतने पावर रिसोर्सेज हमारे पास है, इतने वाटर बगलियार है, आपका किश्तवाड़ के साइड में है, पाकलडुल है, फिर वहां पे बाकी प्रोजेक्ट है, उड़ी सिवल है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। फिर हमारे जो है चिनार वैली, चिनाब जो पावर कॉर्पोरेशन, बाकी पावर कॉर्पोरेशन सलाल में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बिजली जा कहाँ रही है। अगर आप बिजली जनरेट कर रहे हो यहाँ पे, इससे अच्छा था कि जो आप बिजली भेज रहे हैं नेशनल ग्रिड को, इससे अच्छा था कि जो आप बिजली जम्मू कश्मीर में जनरेट कर रहे हो, चाहे चिनाब पे, चाहे जाहलम पे, चाहे किसी और दरिया पे, या छोटे छोटे आपने बिजली के प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसको यहाँ ही भेजना था, आपको यहाँ ही कंजप्शन करना था उसका। हम बिल्कुल चराग तले अंधेरा जैसे हालत हो गई हमारी, जबकि बाकी रियासतों में सरप्लस बिजली पैदा होती है। मैं महाराष्ट्र में पिछले साल इसी महीने में दिसंबर में था, वहां पे भी दूर दराज इलाके में गया, वहां सड़क नहीं थी, नक्सली इलाका है वो, छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है वहां पे, वहां रोड नहीं है मगर बिजली 24 घंटा रहती है। मैं हिमाचल प्रदेश में भी रिसर्च था, 24 घंटा बिजली होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतने सालों से इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी कश्मीर बिजली से क्यों जूझ रहा है। हमको कहा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ की गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर 3.5 साल हो गए आज, आप जो है डायरेक्टली सेंटर से हमारा रूल चल रहा है, होम मिनिस्ट्री से रूल चल रहा है, हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही है। बेसिक नेसेसिटी है, ये बेसिक चीज है बिजली। राजा मुजफ्फर, मैं जरा श्रीनगर चलूंगा। राजा मुजफ्फर मैं जरा श्रीनगर राजा मुजफ्फर, दिस गवर्नेंस कोई कहीं नहीं मिलेगी आपको यहाँ में। राजा मुजफ्फर आप जरा थोड़ा सा लाइन पे रहिएगा, मैं श्रीनगर चलूंगा। आप जिस तरह बता रहे थे श्रीनगर में साहिल है हमारे साथ फैसल है, मैं जरा जानना ये चाहना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 को रिऑर्गनाइजेशन एक्ट उसके बाद आया। उस रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में जम्मू कश्मीर के जो पावर हाउसेज हैं सब पे बात की गई, सबको तब्दील किया गया, लेकिन इस पावर हाउसेज हमारे जो हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो हैं, हमारा उड़ी है, हमारा बांडीपोरा में है, गांदरबल में है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं। फिर अगर जम्मू में जाए तो किश्तवाड़ का इलाका जो है, भद्रवाह, डोडा, सारे में बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं। यूँ कहा जाता है कि हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, हम हैं, लेकिन उस हम हैं को क्या फ़ायदा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब रिऑर्गनाइजेशन हुआ, उससे पहले सरकारों ने फैसले लिए थे। कुछ कहते थे फारूक अब्दुल्ला ने बेच दिया, कुछ कहते थे बख्शी साहब ने ले लिया, कुछ कहते थे शेख अब्दुल्ला खा गया, कुछ कहते थे GM, बाकी ये जो तब के लीडर। आज की डेट में सरकार तो हम दिल्ली से कंट्रोल होती है, दिल और दिल्ली की दूरियां जो कम करने की बात करी है, क्या इससे कम हो पाएंगी? फैसल जी क्या बताइए, क्या बताते हैं शहर में लोग इस हवाले से, क्या बताते हैं? रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के बाद सारे कानून तब्दील किए गए, रोज आज भी हुक्मनामे रोज जारी होते हैं। क्या इस बिजली के हवाले से कोई हुक्मनामा निकालने की सरकार को जरूरत है या खामोशी रहेगी? देखिए, हमने कई बार इस मसले को जो है वो लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि लोग एक्सेसिव यूज करते हैं, यानी जो विंटर आता है तो वहाँ पे हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोड शेडिंग बढ़ती है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा चली जाती है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कैपेसिटी में जो है इजाफा हुआ है, लेकिन इससे पहले कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट आया था कि बताया गया था कि यहाँ के जो ग्रिड स्टेशन है या पावर स्टेशन है उनमें वसत नहीं लाएगी, यानी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है। अगर बाहर से बिजली लाई भी जाएगी तो यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली की दूरी से बढ़ सकती है, लेकिन इससे दूरियां जो है बढ़ ही रही है, क्योंकि ये जो लोगों में इंतशार है, जिस तरह का अभी पहले कह रहे हैं कि जो बिजली है वो यहाँ से पैदा होती है, लेकिन उसका
कुछ ही परसेंटेज जो कश्मीर को दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से आम लोग समझते हैं हम ना इंसाफ है। उनका कहना है कि अगर बिजली यहाँ पे बंद की तो पहले हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। लोग अभी भी इस चीज से खफा है कि हमें चलिए राजा मुजफ्फर, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा। ये जो है इस बहरान की वजह से सरकार और अवाम के बीच में गैप हुई है। इस गैप्स की वजह से ऑलरेडी देखिए, ये कोई माने या ना माने, अभी अवाम में पहले ही सरकार के तय नाराजगी है कुछ मामलात को लेके। इन मामलात को लेके सरकार के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भी करते हैं, उन एलिमेंट्स को और मौका नहीं मिलेगा। सरकार को इस तरफ नहीं देखना चाहिए। देखिए मतलब हमको लग रहा था कि जो गवर्नर का जब रूल होता है उसमें उतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। आमतौर पर लोगों के दिलों में तासुर था कि गवर्नर रूल में जो है ये सिस्टम जो है ठीक हो जाए, कम से कम बेसिक चीजें जो है। चलिए पॉलिटिकली जो भी आपका है, बाकी चीजें हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में 370 का केस चल रहा है, बट ऐसा हमको लग रहा था मुझे पर्सनली कि जब एलजी का रूल जब से आ गया, कम से कम खास मनोज सिन्हा साहब जब से आए, कि यहाँ पे जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे स्टेप उठाए यहाँ पे। जैसे गोल्डन कार्ड का था, पीआरआई ग्रांट आपको 24 लाख मिलते हर किसी गांव में, पंचायतों को बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, बाकी चीजें हो गई। बट बिजली का बहरान मुझे लग रहा था शायद ठीक होने वाला है यहाँ पे जो बिजली का ठीक। बट अफसोस की बात है कि बिजली का जो सिस्टम है ये दिन ब दिन जो है बदतर हो रहा है। बहुत शुक्रिया राजा मुजफ्फर, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। इस ठंड में आप बाहर निकले, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल, आपने भी कुपवाड़ा में भी तेज हवाएं चल रही हैं और इसमें आपने हमारे साथ वहां से ज्वाइन किया, इस कड़ाके की ठंड में खड़ा रहे। बहुत शुक्रिया साहिल कुपवाड़ा से आपका। और श्रीनगर से फैसल, आप भी इस वक्त टेम्परेचर जो है बहुत नीचे है कश्मीर में, तो इसमें आप बाहर निकले, रोड पर खड़ा रहे और ग्राउंड सिचुएशन से हमें असेस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार तक बात पहुंचाना चाहेंगे, कुछ कदम सरकार के लोगों में पजराई होती है, तायीद होती है, लोग कहते हैं वेल डन गवर्नर साहब, वेल डन इंतजामिया, लेकिन कुछ ऐसे मामला हैं जो बहुत छोटे हैं, उन पे अगर गौर करें तो वो जल्द ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन गौर न करने की वजह से एतमाद की कमी आ रही है, अवाम और सरकार के बीच में गैप आ रही है। और आपको बताएं, सुनिए, आप ना समझ, अगर आप नहीं मालूम है तो हम दोबारा बता देते हैं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में सरकार के तय एक गैप है कुछ पॉलिटिकल मामलात को लेके, अगर उसमें इस वक्त मरहम नहीं की जाती है तो गैप और वाइडन हो सकती है, और इस तरह के छोटे छोटे जो मामलात हैं ये गैप वाइडन कर लेते हैं। तो ज़रूरत है हमारी सरकार देखे, इस वक्त वहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से डायरेक्ट बराह रास्त कश्मीर पे इस वक्त हुक्मरानी हो रही है, तो इस वक्त दिल्ली और दिल की दूरी होनी नहीं चाहिए थी। लोगों के छोटे मसाइल हैं, क्योंकि सुबह सुबह पहली कॉल आती है, ख़वातीन घर में फ़ोन करती हैं तो पहले जो है वो कश्मीरी ख़वातीन का एक अपना तरीका होता है, कुछ को सुनने का, कुछ सरकार को दुआएं देने का, तो वो दुआएं अच्छी नहीं होती हैं, सुबह सुबह ही वो दुआएं अच्छी नहीं होती हैं तो दिल खट्टा हो जाता है। तो सुनिए सरकार, मामला सरकार का कश्मीर में बिजली का बहरान चल रहा है और इसमें कहते हैं कि महकमे बिजली के कुछ ओहदेदार भी हैं जो गलत फीड करते हैं सरकार को, पावर डिपार्टमेंट के एमडी से लेकर कुछ और लोगों पर भी सवाल उठते हैं, तो उन सबको देखिएगा कि कहीं वो आपको गलत फीड तो नहीं करें जिसकी वजह से ग्राउंड पे ये सिचुएशन हुई है। तो ये था मुद्दा श्रीनगर से लेकर जम्मू तक में आज पावर का सनम के साथ। तो आज दीजिए इजाज़त, अभी दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।